तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, मैं बता रही हूँ। मैं आवाज दे दूंगी, मैं अम्मी को आवाज दे दूंगी। अम्मी चली जाओ। तो अम्मी नींद की गोलियां लेकर चैन की नींद सो रही हैं। तुम्हारा जनाजा उठ जाएगा मगर अम्मी नहीं उठेंगी। हैदर, 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 हैदर बचाओ। हैदर भी होश में नहीं है। बेचारे मेरी जुदाई के गम में बेसुध होके मेरी चौखट पर पड़े हुए हैं। तुम चाहो तो बाकी घर वालों को मदद के लिए बुला सकती हो मगर कोई तुम्हारी मदद ही नहीं करेगा, बल्कि वो सब तुम्हारी मरम्मत करने में मेरी मदद करेंगे। कोई तुम्हारा सर तोड़ेगा, कोई तुम्हारे हाथ मरोड़ेगा, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगी ताकि तुम मुझसे बच के कहीं ना जा सको। छोड़ो। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा पहला घाव भरेगा नहीं, उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारा दूसरा जख्म दे दूंगी। अम्मी, हैदर, ये मेरी टांगे तोड़ने वाली है, बचाओ। अल्लाह, मैं क्या करूं? दुआ मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारी दोनों नहीं एक टांग तोड़ती हूँ। तुम लाठी पकड़ के चलते हुए कितनी प्यारी लगोगी। दुआ, तुम गलत कर रही हो। दुआ बिल्कुल कर रही हूँ, पर ये गलत करने का आइडिया भी तो तुमसे ही मिला। अब चुपचाप सीधी खड़ी रह। किससे तोड़ू तुम्हारी टांगे, किससे तोड़ू? इससे तोड़ती हूँ। कोई फायदा नहीं है, दरवाजा बंद है और चाबी मेरे पास है, खिड़कियां भी बंद है। दुआ देखो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे तुम तो बड़ी अजीब लड़की हो। तुम तो यहाँ पे इस घर को बर्बाद करने आई थी, अपना बदला लेने आई थी, इस घर की बुनियाद हिलाने आई थी, ये घर वालों की खुशियां छीनने आई थी, मेरे हैदर को मुझसे छीनने आई थी। वो तो तुमने कर लिया, मगर तुम्हें क्या लगा था कि वो सब तुम्हें फूलों की सेज पर सजा मिलेगा? कितनी बदकिस्मत हो तुम, जहां पर तुम्हें सबसे ज्यादा महफूज होना चाहिए था, वहीं पर तुम पे सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैं तो इस कमरे से निकल गई, मगर मेरा एहसास इस कमरे से अब तक नहीं निकला और ना कभी निकलेगा। इसकी हर एक चीज में आज भी मेरा अक्स है। इसमें दाखिल होने वाली हवा में खुद ब खुद मेरी खुशबू मिल जाती है। देखो, हर तरफ मैं ही मैं हूं। मैं इस कमरे से तुम्हारा हर एक निशान मिटा दूंगी। दुआ, कमरे से मुझे निकाल दोगी, मगर हैदर के दिल से कैसे निकालोगी, जहां तुम्हें जाने की इजाजत भी नहीं है? तुम्हारी बेशुमार साजिशों के बावजूद हैदर मेरे कमरे की दहलीज पर पड़े हैं। मैंने तो उन्हें लाख बार कहा कि चले जाए तुम्हारे पास, मगर मजाल है कि मेरे हैदर अपनी दुआ को छोड़कर तुम जैसी के पास चले जाए। मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो? फिर गलत बात करती। जख्म तो अभी तक मैंने तुम्हें दिया ही नहीं और नमक भी लाना भूल गई, छिड़कूंगी कैसे? देखो, तुम मुझे अपनी इन बातों से डरा नहीं सकती हो। दुआ, तुम डर रही हो? डरना भी चाहिए। फिलहाल मैं तुम्हें डराने नहीं, बहुत जरूरी काम से आई थी। कैसा काम? दुआ, दुआ क्या कर रही हो तुम? दुआ, ये सूटकेस? छोटा पड़ेगा। तुम
मेरा मर्डर करके मेरी लाश इसमें डालोगी? और नहीं तो क्या। क्या? तुम में और मुझ में बस यही फर्क है। कोई भी शरीफ इंसान होता तो सूटकेस को देख के क्या सोचता कि इसमें सामान रखा जाएगा, कपड़े रखे जाएंगे। मगर तुम्हारे मुजरिम दिमाग ने इसमें लाश देखी। चुपचाप अपना सामान पैक कर लो। मैं इस कमरे से कहीं नहीं जाऊंगी। कमरे से नहीं पागल लड़की, तुम इस घर से जा रही हो। तुम यहां सिर्फ 15 दिन की मेहमान हो। 15 दिन के बाद मैं तुम्हारा साया भी इस घर पर पड़ने नहीं दूंगी। और इन 15 दिन के खत्म होने की शुरुआत कल सवेरे से होने वाली है। कल सवेरे का सूरज तुम्हारी जिंदगी में गहरी काली रात लेकर आएगा। रात? तुम क्या करने वाली हो? क्या ड्रामा कर रही हो तुम? दुआ बताओ मुझे। अरे तुम तो फिर डर गई। अभी बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। बताओ दुआ, तुम क्या करने वाली हो? ये क्या है? रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा रख लो। मैं खानदानी लड़की हूं ना, तो जख्म देने से पहले ही मरहम दे रही हूँ ताकि तुम्हें बाद में कोई तकलीफ ना हो। इसके इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। आखिर ये करने क्या वाली है मेरे साथ? ज्यादा मत सोचो, जो करूंगी जोर शोर से करूंगी। घबराहट हो रही है ना? होनी भी चाहिए। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो तुम्हें बहुत तकलीफें सहनी है। और ये तो मैं भूल ही गई, जल्दी सो जाना। हैदर की बीवी हो, बीवी होने के फर्ज भी तो निभाने हैं। कल सुबह जल्दी उठ के घर के सारे काम भी तो करने हैं तुम्हें। काम करे मेरी जूती। हैदर से निकाह तुमने किया है, तुम्हारी जूती ने नहीं। अब इस घर की बहू हो, बहू के फर्ज तो निभाने पड़ेंगे। घर का सारा काम तो करना ही पड़ेगा। और क्या क्या काम है, उस सारे काम की लिस्ट मैं तुम्हें कल सुबह दे दूंगी, ठीक है? मैं क्यों करूंगी कोई काम? मैं घर की बहू हूं, नौकरानी नहीं। बहू हूं, नौकरानी नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। बहू घर की नौकरानी थोड़ी होती है, बहू तो घर की मल्लिका होती है। मगर घर का सारा काम खत्म करने के बाद झाड़ू, पोछा मारना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सबकी खिदमत करना, उसके बाद अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त बचे ना, तो तुम थोड़ा हुक्म चला सकती हो। महसूस कर सकती हो कि तुम इस घर की मल्लिका हो। मगर काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। हैदर की बेगम बनने का बड़ा शौक था ना तुम्हें, अब भुगतो। तुमने सिर्फ हैदर से निकाह ही कबूल नहीं किया, बल्कि अम्मी की देखभाल करना, उनको दवाइयाँ देना, दादी अम्मी की खरी खोटी सुनना, ननद के नखरे उठाना, सौतेली सास की साजिशें, ये सब कुछ तुमने कबूल किया है।